आज का जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस पर बात करने वाले हैं क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू के लिए क्या बेहद आवश्यक है चीजें हैं, कौन से पॉइंट एग्जाम के लिए आएंगे और कौन से पॉइंट नहीं आएंगे, वो चीज पर हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले है जो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 3 मई को। ये पहला दिमाग रखना है कि प्रत्येक साल जो मनाई जाती है WPFD यानी कि मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल 3 मई को मनाया जाता है। देखते हैं शुरुआत कब से हुई है क्या ये शुरुआत जो हुई है ये 1991 से हुआ है। और ये जो है यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन, दो चीज यहाँ पे दिमाग में रखनी चाहिए। जो यूनेस्को है और यूनाइटेड नेशन के जो विभाग है, एक विभाग है जन सूचना विभाग प्रत्येक साल जो है वो 3 मई को यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं WPFD डे बनाने का निर्णय लिया है। अब इस दिवस का बनाने का जो मेन मकसद जो है उसकी है क्या, तो मेन जो यहाँ पे पर्पस है, यहाँ जो मेन पर्पस है कर सकते हैं कि जो दुनिया की सरकारें हैं, जो दुनिया में जो सरकार है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्लस लोगों की अभिव्यक्ति, जनता की अभिव्यक्ति की सुरक्षा के लेकर यहाँ पर कर सकते हैं कि इसका जो मेन पर्पस है दुनिया की जो लोकतांत्रिक सरकार है, दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों को है ना याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है कि भाई आपको लोकतंत्र की सुरक्षा चाहिए, और इसमें जो जनता की अभिव्यक्ति है, जनता की अभिव्यक्ति की सुरक्षा और जनता के अभिव्यक्ति की सुरक्षा भारतीय संविधान में जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 19(1) के तहत भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम अपनी बातें खुल के रख सकें सरकार के सामने, या कोई समस्या हो, सरकार की कोई योजना की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो ऐसी बातें को हम खुल के बोल सकते हैं, हम अपने विचारों को, हम अपनी आदर्श वाक्यों को फैला सकते हैं। मुझे आजादी दिया गया है, लेकिन ये आजादी जो फ्रीडम है वो लिमिट में है, ज्यादा नहीं है। तो ये मेन मकसद है जनता की अभिव्यक्ति को बनाए रखना, और दुनिया भर की जो सरकारें हैं, जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, उनको याद दिलाना है कि आपने जो पब्लिक है उस पब्लिक को आपको सुरक्षा देना है, अभिव्यक्ति की सुरक्षा देना है। तो ये सब जो मेन वर्क जो करता है एक तरह से प्रेस, यानी प्रेस का मतलब आम भाषा में कहें तो मीडिया, यानी आम भाषा के तो मीडिया दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो और आगे यहाँ से हम देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का इस बार का जो हर बार क्या होता है कि थीम रखा जाता है, प्रत्येक साल क्या होता है इसमें थीम रखा जाता है, विषय होता है, एजेंडा होता है, उसी पर काम किया जाता है। तो 2022 का जो थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल स्टेज। ये अर्थ करना है कि जर्नलिज्म जो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल स्टेज, ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए कि थीम क्या है इस बात का। तो 2022 का जो थीम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जर्नलिज्म अंडर डिजिटल स्टेज है। स्टेज मतलब घेरे होते हैं, मतलब कि अब मीडिया जो है एक डिजिटल के घेरे में आ चुकी है इसमें। तो ये चीज यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो मीडिया है यानी जो प्रेस है, यहाँ जो प्रेस है वो क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ कहा जाता है।
तो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ क्यों कहा जाता है? आखिर मीडिया का क्या रोल है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि एक चीज यहाँ पे जो प्रेस है वो सेंट्रल का चीज है। ये जो एजेंडा होता है काम करने का हर विषय का, जैसे कि रेलवे है, डाक है, एयरपोर्ट है, जो सब्जेक्ट है काम करने का गवर्नमेंट के अंदर में, वो सेंट्रल में आता है। यानी मीडिया जो है, विषय जो है काम करने में इंस्टीट्यूशन में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। तो मीडिया एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों को फॉलो करता है, स्टेट गवर्नमेंट के नियमों को नहीं फॉलो करता। जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, डाक सेवा हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम चलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रेस है, प्रेस जो है एक प्रकार से हम यह कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नियम चलते हैं। तो ये लोकतंत्र की चौथी स्तंभ कहा जाता है। इसके पहले जो 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ कौन सा है? तो 3 स्तंभ में यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्यपालिका, एक जो कार्यपालिका है, नंबर 2 विधायिका है, नंबर जो थर्ड है वो न्यायपालिका है, और चौथा जो है वो मीडिया है। क्या है चौथा? मीडिया है। तो यहाँ पे लोकतंत्र की चौथी स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया करता क्या है, मीडिया का काम क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो मीडिया जो यानी कि जो प्रेस है, इस प्रेस का जो मेन वर्क की बात करें तो ये समाज का दर्पण है, सोसाइटी का दर्पण है। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो मीडिया इसको पूरा जोर शोर से उठाता है। तो मीडिया इस प्रकार से क्या करता है, इसका जो मेन वर्क होता है जनता और सरकार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि जनता और सरकार के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो मीडिया काम करता है। यानी यहाँ पे समन्वय के काम कर सकते हैं, समन्वय का जो काम है वो कर रहा है, मीडिया काम कर रहा है। कहीं भी जैसे आप लोग है ना क्रांति मूवी जब देखे होंगे तो क्रांति मूवी में मीडिया का रोल को दिखाया गया है ना। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी समाज में, कौन समझा उसकी बातें बेचारों को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस जनता जनार्दन को। तो नहीं, जनता जनार्दन को फर्क पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मीडिया की कलम जो धार होती है बहुत तेज होती है। कहावत भी है, यदि मीडिया लोगों को यहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम करना होगा कि कलम की धार, यदि कलम की जो धार है, कलम की धार तेज हो तो बंदूक की नोक से नहीं डरनी चाहिए। कलम की धार तेज हो तो बंदूक की नोक से नहीं डरनी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट मीडिया लोगों को, क्योंकि मीडिया एक यहाँ भूमिका निभाती है। कहीं भी कुछ गलत होता है, चाहे बाढ़ है, चक्रवात है, कुछ भी है, वो मीडिया वहां पे पहुंच जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लोगों की जो मानव अधिकार, लेकिन मीडिया को थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो मानव अधिकारों की जो बातें हैं उसको भी उसको फॉलो करनी चाहिए। कुछ ऐसे कंडीशन है, हालिया ही खबर में आया था कि भूकंप आया हुआ था क्षेत्र में, और भूकंप में एक आदमी दबा हुआ था और वो निकलने के लिए चाह रहा था, लेकिन मीडिया साहब ने उसका मुंह में मैक डाल कर पूछ रहा था कि बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये सब बातें कुछ अच्छी नहीं लगती है। मीडिया को भी अपने आप में मानव अधिकारों की बातें को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये मीडिया का मेन जो काम है जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना, ये इसकी सबसे बड़ी काम है इसमें। और देखते हैं कि भारत में मीडिया की स्थिति को थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं कि मीडिया जो है भारत में मीडिया सबसे ज्यादा जो इस बार 2022 का जो डाटा है, 2022 का जो डाटा है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर हमला हुए हैं। सबसे ज्यादा पत्रकारों पर हमला हुए हैं भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम पूछेगा, कब मनाया जाता है वो आपको दिमाग में सेट रखना है। और ये कब से बनाना शुरू हुआ है? 1991 से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें से यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन की जो डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, जनसंपर्क सूचना डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से बनाया जा रहा है। मीडिया चौथी स्तंभ है लोकतंत्र की, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया को डट के काम करना होगा। यहाँ तक सरकार का भी जो नियम कानून है
यदि गलत है तो मीडिया गलत नहीं ले सकता है। मीडिया हमेशा कोशिश करे कि जो सही चीज है, वास्तविक चीज है, वो चीज को लिखें ताकि समाज में एक क्रांति का रूप हो। तो आने वाले कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पूछेगा, तो 3 मई याद रखिएगा। थीम पूछेगा इस बार, तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज है। कब से मनाया जा रहा है? 1991 से मनाया जा रहा है। इसकी क्या भूमिका है, क्या काम करता है? तो लोकतंत्र की सुरक्षा है, जो पब्लिक है उस पब्लिक की आजादी को बना के रखता है। आगे के रूप में यहाँ पे कहा गया है कि जनता और सरकार के बीच में जो मीडिएटर का जो काम कर रहा है वो मीडिया काम कर रहा है। तो कंपटीशन, वन डे कंपटीशन एग्जामिनेशन, वन डे बोर्ड कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बेहद आपको यूजफुल होगा। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए और मस्त रहिए।